मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी जो आप देख रहे हैं कि गोड्डा जिला के सिकटिया में जो कि विधानसभा चुनाव के बाद जो मतगणना हो रही है और मतगणना की रुझान कहीं और जा रही है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो गोड्डा विधानसभा से श्री अमित कुमार मंडल जी जो कि लगातार 2 बार से चुनाव जीते हैं और लगता है कि रुझान बता रहा है कि उनकी यहाँ पर खराब हो रही है। आदित्य जी ये बताइए, आदित्य जी जो हमसे सनमार्ग के रिपोर्टर हैं पनिवारा से और नई बात के, और फिर हमारे छोटू जी भी हैं, तो ये बताइए कि इस तरह का परिवर्तन होने क्या कारण है? देखिए, इस बार जैसे कि जहाँ तक अभी रुझान देखने को मिला है, झारखंड के विधानसभा चुनाव का आज जब मतगणना हो रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है यहाँ पर वही रिपीट होते दिख रही है। अभी तक रुझानों में लगभग 50 सीटों पे उनका बढ़त दिख रहा है। सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि झारखंड सरकार ने जो ये मैया सम्मान योजना दी, महिलाओं को खाते में जो डायरेक्ट लाभ मिला, उसका कहीं ना कहीं महिला वोटरों पर इसका प्रभाव पड़ा है, असर पड़ा है। और बीजेपी अपने एजेंडे को, अपने मुद्दे को सही तरीके से चुनाव में नहीं रख पाई है। ये बोलिए कि आप कहते बीजेपी अपने एजेंडे को नहीं रख पाई और लोग मैया सम्मान और सर्वजन योजना और बिजली माफी की ओर चली गई, लेकिन सवाल होता है कि यदि इस तरह की योजनाओं को मुफ्त में लुटाया जाए तो देश का क्या होगा? देखिए, ये गंभीर सवाल है, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव में जनता सहूलियत की राजनीति देखती है और उसी हिसाब से, जैसे बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में एक गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देने का वादा किया था, लेकिन जो मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने चुनाव में कुछ पहले लाडली बहन योजना शुरू की और उसके बाद उनके पक्ष में बम्पर वोटिंग हुआ और उनकी सरकार फिर से बन गई मध्य प्रदेश में। उसी के तर्ज पर हेमंत सोरेन ने भी यहाँ पे मैया सम्मान योजना शुरू किया और मैया सम्मान योजना में ये हुआ कि उनको यहाँ पे महिलाओं का खासकर बहुत ज़्यादा वोट मिला और वो फिर इसमें आगे बढ़ गई। जो लंच कर लिए हैं जल्द से जल्द अपना मतगणना कक्ष में पहुँच जाए। लोक कल्याणकारी मतगणना समय पर संपन्न हो, यह हम प्रक्रिया जो सब कुछ लुटा देंगे और आखिर इसका घाटा तो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ेगा, चाहे भी जिस तरह का टैक्स लगे। आपका क्या नाम हुआ सर? छोटू सिंह। हाँ, तो ये बोलिए कि इस पर आपको क्या कहना है? पहले तो सर आपके चैनल को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि गोड्डा क्षेत्र में और हमारे बांका जिले में आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से जन समस्याओं को उठा रहा है और मैं इस चुनाव, पूरे झारखंड राज्य के चुनाव को बहुत नज़दीक से देख पा रहा हूं, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र पनिवारा से मैं आता हूं और मैं जान रहा हूं कि ये जो चुनाव जो आज जेएमएम की सरकार पुनः वापसी कर रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आदिवासी समाज के मन में यह बात आया है कि हमारे जो मुख्य नेता, हमारे जो सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, उनको जेल भेजने का काम बीजेपी ने किया है, जिस पर जन आक्रोश है। और फिर हेमंत सरकार का एक जो कार्ड उन्होंने खेला जो कि जन लुभावन, जन लोककारी है, जो कि आपका ये मैया सम्मान योजना हो गया, बिजली बिल माफ़ी हो गया, 200 यूनिट बिजली फ्री की जो बात हो रही है, ये सब योजनाओं से आदिवासी लोग जनरली आप जानते हैं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते। आज के डेट में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं हमारे नेता को आपने जेल भेजा, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला, जिसके कारण जेएमएम वापस हो रही है। महाराष्ट्र की बात भी थोड़ा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार आपके महायुति जो है वो फिर वापस आ रहे हैं, वो भी अच्छे, क्योंकि पुनः वापसी हो रही है। बिहार में भी 4 सीट जीते, उनका भी वापसी हो रहा है, यानी जो जहाँ था सब वैसा ही हो रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में घूम करके, पूरी तरफ जब मैं घूम रहा था बसंतरा वगैरह में, लगा कि वहाँ न तो श्री अमित कुमार मंडल जी का कोई खेला चल रहा था, न डॉक्टर निशिकांत। जो भी वोट मिल रहा था लगता है ये श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। इसका क्या कहना है? देखिए सर, नरेंद्र मोदी जी जो हैं पूरे देश के बहुत बड़े सम्मान्य ब्रांड हैं, उनके ब्रांड पर आप कितने दिन चल सकते हैं? संजय यादव जी, जो गोड्डा विधानसभा की मैं पर्सनली बात करता हूँ, संजय यादव जी ने 10 साल तक जो यहाँ के लोगों से मिलना जुलना की शुरुआत किया, मिला, गरीब के दुख सुख में हर एक तरह के मामले में उन्हें, छोटे छोटे मामले में उनका हस्तक्षेप, हमेशा गरीबों के सुख दुख में खड़े रहते। बिहार के साथ उन्हें, बिहार के, झारखंड के साथ साथ बिहार की भी राजनीति करते। अब बिहार लोगों का कहना है फूल के उस पार भी लोगों का संजय यादव जी मदद करते हैं। तो संजय यादव जी यहाँ से जन आक्रोश
अमित मंडल के ब्राह्मणों के खिलाफ, अमित मंडल में लोगों से कम मिलना जुलना, इनका एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है, जिसके कारण संजय यादव जी अपार समर्थन उनको मिल रहा है और वो जीत सुनिश्चित होगी। ये बोलिए कि श्री अमित कुमार मंडल जी जो लोगों से नहीं मिल रहे थे, इसका क्या कारण है? अमित मंडल जी युवा हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको बीजेपी से, देखिए आप यहाँ प्रधानमंत्री का सभा हुआ, उन्हें नाम भी नहीं लिया कि हमारे माननीय विधायक को, बात है कि मोदी जी जान रहे कि हम आ गए तो फिर सब पूरा पैकअप हो, लेकिन पैकअप यहाँ नहीं हुआ। यहाँ अमित मंडल जी सोचे हर बार बीजेपी के नाम पे हम जीत जाते हैं, जीत जाएंगे, लेकिन इस बार उनका जादू नहीं चला। युवा बुजुर्ग सभी जान रहे थे कि इस बार जो है संजय यादव जी का जो एक यहाँ पर रहता है कि पूरी तरह से वो थोड़ा सा मतलब उनका रहता है कि डर का माहौल, लेकिन संजय यादव जी लोगों के अंदर गए, लोगों के बीच गए और बताया कि यहाँ कोई माहौल नहीं है, शांति कायम करेंगे, और आज उनको समर्थन मिल रहा है और एक अपार समर्थन से वो जीत हासिल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब हम आदित्य जी से जुड़ रहे हैं, ये जो श्री हेमंता विश्व शर्मा जो अपने एक रहो सेफ रहो, बटोगे तो मरोगे, तो इसका कहीं गलत रिजल्ट तो नहीं आया? देखिए सर, चुनाव जब भी होता है तो चुनाव की कैंपेनिंग टीम होती है। कैंपेनिंग टीम हर चुनाव के पहले कुछ ना कुछ नारे देके लोगों को लुभाती है और उनको लगता है कि इस तरह के नारे से हम अपने वोटों को एकजुट कर लेंगे। तो कभी कभी वो नारा उन्हीं के लिए क्या कहा जाता है, वो एक गोल कहते हैं ना कि आत्मघाती साबित हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है उनके फेवर में कभी जाती है, कभी नहीं जाती है। आपको याद होगा कि जब अभी इसी वाले लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार वाले नारे से बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़े। तो सभी नारे सभी जगह सफल नहीं होते हैं, और आपने कब से काम करना शुरू किया, कब से उस चीज़ को लेके लोगों के बीच आए और जनता ने उसको कितनी गंभीरता से लिया। आपने मंचों पे भाषण किया, लेकिन क्या जनता ने भी उसे उतनी गंभीरता से लिया? ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो 1000 रुपया मिल रहा है, इसको जो 2500 रुपया करने की बात हो रही, तो इससे एक बड़ा वित्तीय घाटा हमारे झारखंड सरकार को झेलना पड़ेगा, और झारखंड सरकार इस वित्तीय घाटे को कहाँ से पूरा करेगी? ऐसी झारखंड सरकार ही नहीं, ऐसे कई राज्य हैं अपने देश में जो लोक लुभावन, जैसे आप जानते हैं, आप जैसे हर बात में बोलते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है, तो ये कई सारे राज्य हैं ऐसे जिनका कि अपना बजट से एक बहुत बड़ा बजट वो पेंशन में, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के लिए वो खर्च करते हैं। तो वो तो चूंकि संसाधन से भरा हुआ राज्य है, वो तो मैनेज करना राज्य सरकार का काम होगा। लेकिन राजनीति का ट्रेंड जब एक बार ये लोक लुभावन वाली चीज़ों में बढ़ने लगता है, तो वो फिर पूरे देश में सर्वमान्य होने लगता है। चाहे दिल्ली हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, असम हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, कई सारे राज्य इसके उदाहरण हैं। तो ये ट्रेंड अब धीरे धीरे बढ़ते जाए चुनाव में। आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से जो आप लोक लुभावने वादे करते हैं, देते हैं, तो इससे लगता है ना कहीं जैसे कि वो बीपीएल में चावल मिलता है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, सब्सिडी का विरोधी नहीं हूँ। तो इससे क्या होती है कि लोगों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है और देश का प्रोडक्शन कम होने लगता है, और जब देश का प्रोडक्शन कम होगा तो फिर क्या? किसी भी प्रकार के रिजर्व कर्मी हैं, दिक्कत उनकी छुट्टी ये तभी है होगी कि यहाँ जब पर चुनावी राजनीति जब देश चुनावी मोड में आता है, तो चुनाव लेने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिस पे जो चुनाव टीम होती है या एक्सपर्ट होते हैं वो उस तरह से जनता से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो बस कनेक्टिंग के लिए कई तरह के लोक लुभावन योजनाएं, चीज़ें, अब अर्थव्यवस्था या जो नुकसान, ये सब चीज़ों को राजनीतिक लोग नहीं सोचते हैं। सत्ता सर्वोपरि है, सत्ता के लिए ही नीतियाँ बनती है और उसी का अनुसरण किया जाता है, चाहे भाजपा शासित हो, कांग्रेस शासित हो, किसी का राज्य हो। सबसे बड़ी बात है कि मैं सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करता, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल क्लास के व्यक्ति होने के नाते लगता है कि यदि हम घर के मालिक हैं और पूरा संपत्ति लुटा दे तो फिर उसका विकास कैसे? सर की सरकार जिसकी भी जो गवर्नमेंट में रहता है वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है। उनको जो समझ में आ रहा है, जैसे हेमंत सरकार जो चला रहे हैं, मैया सम्मान योजना है, जैसे बहुत सारे घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, बीजेपी वाले ने, फिर हेमंत सरकार ने, तो ये मामला चलते रहता है। सरकार अपने अनुसार बहुत सारी योजनाओं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाएं, बहुत सारा योजना सफल होता है, बहुत कुछ असफल भी हो जाता है। तो अभी
जो झारखंड में जेएमएम की जो वापसी हुई है, इसका जो सर हमको सबसे बड़ा लग रहा है, ये जो मैया सम्मान योजना और बिजली यूनिट जो फ्री, ये डायरेक्ट जो खाते में जो हर आप देखे होंगे हेमंत जी के द्वारा जहाँ भी सभा करने गए एक ही शब्द को उन्होंने प्रयोग, इस महीने में आपको 1000 रुपया आया, अगले महीने में आपको 2500 मेरी सरकार बनने पर मिले। ये जो चीज़ इन्होंने बोला है तो सीधे से नीचे तबके के लोग, आदिवासी समाज, दलित, महादलित, ये लोग डायरेक्ट जो है अपना वोट। कहीं ये काम यदि वो पूरा न कर पाए तो क्या? ये काम पूरा नहीं कर पाए तो उनकी विफलता कही जाएगी, क्योंकि वादे से मुकरना होगा। लेकिन झारखंड बहुत सुखी संपदा वाला राज्य है और मेरे समझ से ये पूरा करेंगे। कुछ कटौती होती है, वादे तो नरेंद्र मोदी जी भी बहुत सारे वादे किए, वो भी बोले थे कि 15-15 लाख आएगा, 1-1 लाख रुपया भी आना मुश्किल हो रहा है सर। तो वादे से तो लोग मुखर होते ही है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा अंत में कि आप बिहार सरकार को देखिए, कहता है कि मिली जुली सरकार का मुख्यमंत्री जो होता है तराजू में मेढक तोलने के बराबर होता है, कि 9 में 4 खुद के गिर ही जाएगा। वो हर जगह होता है और सब जगह आज मिली जुली, और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने इतनी नियुक्तियां कर डाली और झारखंड सरकार बिल्कुल विफल रहा एक लॉलीपॉप देने में कि हमारे नियमावली, ये नियमावली कब तक बनेगी? क्या सरकार बना पाएगी या 5 साल तक फिर ऐसा ही रहेगा? एक डर का माहौल बीजेपी के द्वारा किया गया था हेमंत सरकार पर, लेकिन हेमंत जी पूरी तरह से वापसी कर रहे हैं और इस बार सब नियमावली भी बनेगा। हमको जो उम्मीद है सरकार से, और नियुक्ति सारी होगी और सारी जितने भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप ये सब दबेंगे और एक अच्छा सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट में आने के बाद फिर गवर्नमेंट चलाना भी आगे है, फिर आगे से उनको सरकार बनानी है। चलिए, आपको हमारे चैनल में आप मिल रहे थे श्री छोटू सिंह से और श्री आदित्य आनंद से। ये हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और मैं विमल विथ न्यूज़ में इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आने वाली सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि आप आइए और झारखंड का विकास भी इतना हो कि ये विश्व के नक्शे पर नाचने लगे, दिखाई देने पर लगे। मैं विमल कुमार पुनः आप लोग को वापस लिए चलता हूँ।